वेलकम टू इंग्लिश स्टोरीज बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 12 के इंग्लिश की बुक पैनोरामा के लेसन नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अध्ययन कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने देखा था कि जो लेखक हैं और उनकी दादी, उनके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा संबंध था। वो मित्र थे गांव में, और जब वो शहर में आए तो लेखक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाने लगे और वहाँ की जो टीचिंग थी वेस्टर्न साइंस और म्यूज़िक का सिखाना दादी को पसंद नहीं था, और दादी उसके साथ अब विद्यालय भी नहीं जा सकती थी। तो उनकी जो दोस्ती थी थोड़ी थोड़ी कम होती गई। कम दादी का हस्तक्षेप रहा बच्चे की ज़िंदगी में। इसीलिए अब दादी भी बहुत ही कम बात करती थी लेखक के साथ। चलिए देखें उनके रिश्ते का और आगे क्या हुआ। लेखक बड़े होते गए और अब लेखक की यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ गया। लेखक कहते हैं, When I went to university, I was given a room of my own. When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room, मुझे एक कमरा दिया गया, of my own, जो कि मेरा स्वयं का था। अब क्योंकि लेखक बड़े हो गए थे, उनकी पढ़ाई भी बढ़ गई थी और एक बड़े बच्चे को एक अलग कमरा देना चाहिए, ऐसी सोच से माता पिता ने उनको एक अलग कमरा दिया। अब वो कमरा जो दादी के साथ शेयर कर रहे थे, वो दादी के साथ एक कमरा शेयर नहीं करेंगे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, वो जो कॉमन लिंक था, एक जो संबंध था, वो भी स्नैप्ड, वो भी खत्म हो गया, टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी जो दादी है उसने स्वीकार किया, एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया, हर सेक्लूजन, उनका जो एकांत था, जो अकेलापन था, वो स्वीकार किया। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी कि सब्र के साथ, कोई लगाव नहीं दिखाया, कोई सवाल नहीं पूछे कि क्यों इसे अलग किया जा रहा है, हम एक कमरे में रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब्र के साथ उन्होंने अपना जो अकेलापन है उसको स्वीकार किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब दादी ने अपने आप को बिजी कर लिया चरखे में। स्पिनिंग व्हील क्या है? चरखा है। टू टॉक टू एनीवन, शी रेयरली लेफ्ट हर्स, रेयरली मतलब कभी कभार, बहुत ही कम छोड़ती थी अपना चरखा। टू टॉक टू एनीवन, वो उन्होंने अपने आप को चरखे में बिजी कर लिया था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से, टू सनसेट, सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील, वो बैठी रहती थी अपने चरखे पर, स्पिनिंग काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और जो प्रार्थना है वो मन ही मन जपती रहती थी या भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, ओनली इन द आफ्टरनून, ओनली केवल, इन द आफ्टरनून दोपहर में, शी रिलैक्स वो आराम करती थी, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज गौरैयों को चुगा डालने के लिए वो दोपहर को कुछ समय के लिए आराम करती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. While she sat in the veranda, जिस समय वो वरांडे में बैठी होती थी, ब्रेकिंग क्या करते हुए? तोड़ते हुए, द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जो रोटियां थी उनको लिटिल बिट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि पक्षी आराम से खा सके। जब वो वरांडे में रोटी को टुकड़ों में तोड़ते हुए बैठी होती थी, तो क्या होता था? कॉमा के बाद लिखा हुआ है, hundreds of little birds collected around her, सैकड़ों लिटिल बर्ड, छोटे जो पक्षी थे, वो जमा हो जाते थे
अराउंड हर, उसके चारों ओर। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग यानी कि पैदा करते हुए। अ वेरिटेबल, एक बहुत ही रियल, असल जो शोर है, मतलब जोरदार जो शोर है। बेडम यानी कि शोर जिसमें कुछ समझ ना आए, बस एक शोर है। ऐसा शोर करते हुए सैकड़ों पक्षी, उनकी जो चर्पिंग से चहचहाना, चहचहाने का जो वो शोर करते थे जब दादी रोटी के टुकड़े रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। Some came and perched on her legs. Some came, कुछ तो आते थे, और and perched यानी कि बैठ जाते थे, on her legs, उसके पैरों पर। Others on her shoulders, और जो दूसरे थे कुछ, वो उनके कंधों पर क्या करते थे? perched, बैठ जाते थे। Some even sat on her head, कुछ तो उनके सिर पर भी, इवन यानी भी, बैठ जाते थे। जब पक्षी किसी के भी हाथ पैर सिर पे बैठे तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान पक्षियों से कितना स्नेह रखता होगा कि छोटे छोटे पक्षियों में एक बड़े इंसान का लेश मात्र भी भय नहीं था। तो दादी क्या करती थी जब सब पक्षी उनके कंधों पे, सिर पे, पैरों पे बैठ जाते थे? शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इसका मतलब दादी पक्षियों से बहुत ही स्नेह करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वह सबसे सुखद, हैप्पीएस्ट यानी सबसे खुशी देने वाला, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला आधा घंटा जो पूरे दिन में था, उनका यही होता था पक्षियों के लिए रोटियों के टुकड़े तोड़ने और पक्षियों के साथ घिरे रहना और उनको चुग्गा करवाना। चलिए आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, अब धीरे धीरे जो लेखक है वो उनकी पढ़ाई बढ़ती जा रही है और अब उन्होंने फैसला किया कि एब्रॉड यानी विदेश, जब मैं विदेश फर्दर आगे की स्टडीज़ पढ़ाई, जब मैंने फैसला किया, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया कि विदेश जाऊंगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा विश्वास था कि जो मेरी दादी है वो दुखी होंगी। अपसेट यानी कि परेशान होना या दुखी होना। जब लेखक ने फैसला किया कि अब मैं विदेश चला जाऊंगा तो उसको विश्वास हो गया कि दादी बहुत ही दुखी होगी। लेकिन चलिए देखते हैं दादी की क्या प्रतिक्रिया थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। एंड एट हर एज, और उसकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई कभी कह नहीं सकता था, क्या नहीं कह सकता था, क्या नहीं बता सकते थे कि दादी और कितना जिएगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी तो कह सकती थी, मेरी दादी को पता था कि वो और कितना जिएगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जरा भी भावना में भी नहीं बही, थोड़ी भी भावनात्मक नहीं हुई, इमोशनली हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक। शी केम, वह आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने कोई बात की और ना ही उन्होंने कोई भावना व्यक्त की। इमोशन यानी कि भावना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, उनके जो होंठ थे, मूव्ड, वो हिल रहे थे, इन प्रेयर, प्रार्थना में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मन था वो भी वॉज लॉस्ट, खोया हुआ था, इन प्रेयर। बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी, ईश्वर में विश्वास करने वाली, और उनका मन भी ईश्वर में रमा हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of a rosary. Her fingers, उनकी जो उंगलियां थी, were busy, वो भी व्यस्त थी, telling the beads, beads यानी कि मोती, telling यानी कि फेरना, मोतियों को फेरने में। किसके मोतियों को? ऑफ अ रोजरी, रोजरी यानी कि
जो उनकी मोतियों की माला थी उसको हम रोसरी कहते हैं, और रोसरी के जो बीड्स थे उनको फेरने में उनके हाथ बिजी थे। होंठ प्रार्थना में बिजी थे, हाथ माला फेरने में। साइलेंट शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप। शी किस्ड, उसने चूमा मेरा माथा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, आई लेफ्ट मतलब मैंने वो जगह छोड़ दी। आई चेरिश्ड, मैंने याद रखा हमेशा। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो नम, जो गीला, नम है ना, गीला निशान जो था। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैंने इसको ऐसे याद रखा कि शायद, परहैप्स यानी कि शायद, यह आखिरी निशानी हो ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक जो संपर्क है मेरी दादी के साथ, उसका ये जो उनका चूमना था माथे पे, वो शायद आखिरी निशानी हो। आखिरी निशानी के रूप में लेखक ने अपने जहन में उसको याद रखा। लेकिन आगे देखें, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये आखिरी निशानी नहीं थी। आगे दादी दोबारा फिर मिली उसको। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। बट आफ्टर 5 years, और 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया अपने घर, एंड वॉज मेट बाई, और मुझे मिली। कौन? आई वॉज मेट, किसके द्वारा मेरा स्वागत किया गया था? बाई हर, उसकी दादी के द्वारा। एट द स्टेशन, इसका मतलब दादी उसको स्टेशन पर लेने भी है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि हमने देखा है कि जो दादी है वो बिल्कुल बोलती नहीं है, मन ही मन प्रे करती है, लेकिन उससे स्नेह, उनके जो भाव हैं वो बताते हैं कि वो अपने पोते से स्नेह बहुत रखती है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी, ए डे ओल्डर, जैसे मैं छोड़ के आया था उसी कंडीशन में वो हमें दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी स्टिल, उनके पास अभी भी, हैड नो टाइम, समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया था, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, क्लैस्प मतलब मजबूती से पकड़ना, अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया था अपने सीने से लगाने के लिए। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं सुन सकता था कि वो, जब वो दादी से जुड़ा तो उसने सुना कि दादी अभी भी प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, वो कहते हैं कि मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, इवन मतलब भी। आप देखिए जब कोई घर में आता है पहली बार, बहुत समय का गया हुआ, तो लोग सब काम छोड़ के उस पर बैठते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं मेरे पहले दिन भी जब मैं वहाँ पहुँचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके जो सबसे सुखद क्षण थे, देवर विद हर स्पैरोज, वो उनके गौरैयों के साथ थे। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको कि अब वो चुगाती थी, फेड मतलब चुगाती थी, लॉन्गर, और लंबे समय के लिए। एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और फ्रिवोलस यानी हल्की फुल्की, झूठी, रिब्यूक्स मैंने डांट, झूठी डांट जो होती है वो लाड भरी डांट होती है। तो पक्षियों को जैसे हम प्यार से डांटते हैं, ऐसे ही लाड प्यार से झूठ मूठ की डांट करते हुए वो उनको प्यार से चुगाती थी। आज भी दादी का स्पैरोज़ के साथ जो समय बिताना था वो सबसे बढ़िया मोमेंट में आता था। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम यहाँ आगे हम पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।